दिन था 17 मार्च 2025 और आगरा की एतमात्र पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि वहां के मोहल्ला शेखान में पशुओं का अभ्यान कटान चल रहा है। साथ में ये सूचना थी कि गाय का मांस भी वहां काटा जा रहा है, जिसके बाद क्राइम इंस्पेक्टर एतमादपुर रविंद्र राठी अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और 3 घरों में मांस कटान और बिक्री का मामला सामने आता है। मौके से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। साथ ही जो मांस था उसके सैंपल खाद्य विभाग और जो फोरेंसिक टीम है वो मौके पर आकर लेती हैं। जिसके बाद अब यह पुष्टि हुई है कि वो मांस जो था वो गाय का था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, गाय का मांस का कटान एतमादपुर में किया जा रहा था, जिसका खुलासा अब जो लैब की रिपोर्ट आई है उसमें हुआ है। आपको बता दें कि मथुरा की यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस के जॉइंट डायरेक्टर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मौके पर पकड़ा गया मांस जिनमें जो गौमांस की पुष्टि भी हुई है। जिसके बाद अब यह बड़ा सवाल पैदा होता है कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इतना घिनौना और गंदा कारोबार चलता रहा, पुलिस को इसकी भनक तो नहीं लगी। वो तो क्राइम इंस्पेक्टर थे जो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर जाकर इस बड़े घटना का बड़ा खुलासा किया। लेकिन इसके बाद भी यह देखने को मिला कि जो आरोपी थे उनको जमानत मिल गई, सभी जमानत पर बाहर हैं और जो मुख्य आरोपी हैं वो भी फरार हैं। सफ़ेद सलाहर और सफ़ेद पोशों की जो कोशिश थी वो उस समय कामयाब हुई थी और जो धाराएं लगाई गई थी वो महज ऐसी धाराएं थी जिनमें जमानत मिल सके। लेकिन अब एसीपी एतमादपुर पीयूषकांत राय ने बताया है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी, मुकदमा जो है वो तरमीम होगा, धाराएं बढ़ाई जाएंगी और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। ऐसे में बड़ा सवाल फिर एक बार पैदा होता है कि जो अवैध कटान था उसको किसकी सह पर अंजाम दिया जा रहा था। साथ में ही ये बड़े सवाल ये भी है कि ये पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा अवैध धंधा चल रहा था जिसकी भनक क्यों नहीं पुलिस को लगी और अन्य जो इंटेलिजेंस की टीम है उनको नहीं लगी, और ये कितने सालों से किसकी सह पर यह इतना बड़ा कारोबार चल रहा था। अब जो ये घटना सब सामने आई है और जब इसका खुलासा हुआ है तो हिंदुवादी संगठनों में रोष है। हिंदुवादी संगठनों ने, हमें बता दें कि आज टुंडला में भी एक हिंदुवादी संगठन ने यह मांग की है कि जिस तरह से गौ हत्या और ऐसे गौकसों पर एनएसए और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा घिनौना काम है और होना भी ऐसा चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि आपके क्षेत्र में, आपके रिहायशी इलाके में, आबादी के क्षेत्र में इतना बड़ा और घिनौना काम कितने सालों से चल रहा था। एक बात और आपको बता दें कि मौके पर वहां पर कुछ घी के टीन के डिब्बे भी मिले थे जो दर्जनों की संख्या में थे। कहा यह भी जा रहा था कि चर्बी से घी बनाने का काम भी एतमादपुर में इन लोगों के द्वारा किया जाता है। बेखौफ होकर इतने बड़े घटना को, इतने बड़े काले कारोबार को ये लोग अंजाम दे रहे थे, किसकी सह पर थे और कौन इनके सफ़ेद सलाहर थे। एमईटीवी के लिए पवन शर्मा, आगरा।